लेना के कमरे में धूप की किरणें आती हैं, जो जीवंत रंग और बच्चों जैसी अद्भुत दुनिया को रोशन करती हैं। अपनी ही दुनिया में खोई हुई लीना का ब्रश कैनवास पर नाचता है, जिससे उसकी कल्पना जीवित हो उठती है। बिखरे हुए खिलौने और किताबें कमरे के हर कोने को भरने वाली असीम रचनात्मकता का संकेत देती हैं। एक सूक्ष्म अलौकिक चमक बिस्तर के नीचे से निकलती है, जो लीना का ध्यान आकर्षित करती है। आश्चर्यचकित होकर वह परछाइयों में झांकती है। जादुई ब्रश को देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं। ब्रश नरम प्रकाश के साथ स्पंदित होता है, जो अकल्पनीय संभावनाओं और कल्पना से परे रोमांच का वादा करता है। लेना अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर लेती है। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक होती है, जो अपनी जादुई प्रतिभा को उजागर करने के लिए तैयार है। जादुई ब्रश के एक झटके से वह मिठाइयों को प्रकट करती है। उनके जीवंत रंग हवा से प्रकट होते हैं। एक पतंग अस्तित्व में आती है। उसके कमरे की सीमाओं के भीतर अदृश्य धाराओं पर नृत्य करती है। उसकी उत्तेजना खोज के डर से रंगी होती है। टॉमी की आवाज जादुई माहौल को चीरती है, दरवाजे के बाहर से पुकारती है, लीना, क्या तुम खेलना चाहती हो? एक धूप से सराबोर गांव के खेत में लीना और टॉमी एक प्राचीन विलो पेड़ की फैली हुई शाखाओं के नीचे एक अछूती जगह की खोज करते हैं। लेना अपना हाथ हिलाती है, एक ऊंची स्लाइड बनाती है, जो जीवंत रंग से चमकती है, जबकि टॉमी कुशलता से एक मजबूत झूला बनाता है। एक साझा नजर से वे एक सन की मेरी गो राउंड और एक उछाल भरी ट्रम्पोलिन प्रकट करते हैं, जो मैदान को एक जादुई खेल के मैदान में बदल देता है। जैसे ही वे जीवंत डिजाइन पेंट करते हैं, उनके ब्रश बढ़ती तीव्रता के साथ चमकते हैं, जिससे पूरे गांव का ध्यान आकर्षित होता है। बच्चे नवनिर्मित खेल के मैदान में खुशी से हंसते हुए उमड़ पड़ते हैं। उनकी आनंदित चीखें पूरे गांव में गूंजती हैं। लेना का दिल खुशी और संतुष्टि से भर जाता है, बच्चों को उस जादू में मग्न देखकर जो उन्होंने बनाया है।